हेलो बच्चों, आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपकी क्लियरेंस और ठीक होगी और हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के चीज़ों को समझने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर से रिलेटेड हैं, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन आप देखिए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इस कंपाउंड का, जिसमें आप ये देखिए कि कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 का हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है। कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 है, सेकंड का sp है और कार्बन नंबर 3 का इसमें sp2 है। तो बेसिकली आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे किसी का भी, तो हमने आपको बताया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है और sp3 कहाँ पे होता है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन ग्रुप में। और दूसरी बात एक तरीके से और ये आप देखिए कि अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस भी कार्बन एटम में पाई बॉन्ड एक होगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, इस वजह से वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक होगा और पाई बॉन्ड एक होगा, तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और जहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कौन से कार्बन एटम्स से दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं और कौन से कार्बन एटम से सिंगल पाई बॉन्ड आ रहा है, या फिर कौन से कार्बन एटम से एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। जहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और जहाँ पे दो पाई बॉन्ड होंगे वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और जहाँ पे सिंगल पाई बॉन्ड होगा वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लोगे। कार्बन नंबर 1 में आप ये देखिए दो हाइड्रोजन एटम्स लिंक्ड हैं यहाँ पे और डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होगा और साथ में दो हाइड्रोजन है तो ये भी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बन नंबर 1 के पास 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन नंबर 2 पे आप आइए तो यहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ डबल बॉन्ड से ये कार्बन अटैच्ड है और यहाँ पे आप दो पाई बॉन्ड इसके होंगे और दो सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होगी, दो पाई बॉन्ड है इस वजह से sp होगा। उसी तरीके से थर्ड नंबर कार्बन का आप निकाल लोगे, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस वजह से आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन आप ये देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको बताऊं कि S कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा शो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस कार्बन की। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑल द कार्बन एटम्स इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये पूछा गया है कि कौन से कार्बन कंपाउंड इसमें से चारों में से है जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो एक ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हैं। तो इसमें आप ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर A है उसमें कार्बन नंबर 1 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो इसमें आप ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पे sp होगा। फिर कार्बन नंबर सेकंड पे भी sp ही होगा, थर्ड पे sp होगा और फोर्थ पे भी sp ही होगा, यानी कि इसमें सारे के सारे कार्बन एटम जो है sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। इसी तरीके से B का भी आप फाइंड आउट कर लो। B में कार्बन नंबर 1 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, कार्बन नंबर सेकंड sp, कार्बन नंबर थर्ड sp और कार्बन नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। जो B नंबर में है उसको आप ये देखिए कि इसके हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ये आसानी से आप निकाल सकते हो। C में भी आप देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन नंबर 1 डबल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन नंबर सेकंड पे दोनों तरफ डबल बॉन्ड है कार्बन के, इस वजह से यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कार्बन नंबर थर्ड
पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस वजह से यहाँ पे डिफ़र कर रहा है हर कार्बन एटम का। तो ए में आप ये पाए थे कि सारे के सारे कार्बन एटम्स जो है सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हैं। और फोर्थ में आप ये देखो, फोर्थ में भी कैलकुलेट कर लो, देख लो। कार्बन नंबर 1 जो है वो डबल बॉन्ड है, इस वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सेकंड जो है डबल बॉन्ड है, इस वजह से sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और कार्बन नंबर 3 भी डबल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और फोर्थ में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी कि ए और डी में आप देखिए सारे कार्बन जो है सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हैं। इस वजह से ए और डी इसका आंसर होगा। तो ये मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आप ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन एटम मार्क्ड विथ एस्टरिस्क इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी स्टार मार्क्ड जो कार्बन एटम्स हैं उसमें आप ये देखिए चारों के चारों में कि स्टार मार्किंग जहाँ पे कार्बन एटम्स की दी हुई है उन सबको आप देखिए और फिर ये बताइए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के हमने आपको बताया था कि जिस भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे उसमें आप देखो कि जिसकी जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा परसेंटेज में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे निकलता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम जो है sp2 की होगी और सबसे कम sp3 की होगी। इसमें आपको हमने बताया था कि एस कैरेक्टर सबसे कम 25% sp3 में होता है और sp2 में 33.3% और sp में 50% एस कैरेक्टर शो होता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें आप जितने भी स्टार मार्क्ड कार्बन हैं उसमें आप देख लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है इस पे जो स्टार मार्किंग कार्बन की है ये ट्रिपल बॉन्ड है। यानी कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आप इसको निकाल लोगे इस तरीके से। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आप देखिए कि यहाँ पे आपका पूछा है कि कौन से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो कार्बन नंबर 1 की इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सेकंड का sp2 होगा और थर्ड का sp3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो सी है इसमें आप ये निकाल लीजिए। सिंगल बॉन्ड देख करके, डबल बॉन्ड देख करके हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर डी जो है इसमें भी आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कि कहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहाँ पे sp2 होगा। फिर यहाँ पे बेंजीन का पूछा गया है कि बेंजीन में कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बेंजीन में जैसा कि आप जानते हो कि रेजोनेंस कैरेक्टर शो होता है, इस वजह से सारे जो 6 बॉन्ड्स इसमें होते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे सभी कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से सारे के सारे कार्बन एटम्स पे शो होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के क्वेश्चंस कि किस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन इसमें आप निकाल लोगे। और फिर अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें आप ये देखो पहला वाला कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसमें पहले कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकंड कार्बन एटम में आप निकाल लो कि इसमें सेकंड कार्बन एटम में फिर से दोनों तरफ डबल बॉन्ड हैं, इस वजह से यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड आ गए। इस वजह से यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, कार्बन नंबर 2। उसी तरीके से आप B का भी आसानी से निकाल सकते हो। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आप B का भी आसानी से निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी को आज के लेक्चर में मैंने समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं। और आप अपना पूरा ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर पूरी तरीके से तल्लीन रहिए। हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे कि थोड़े ऐसे लगे कि जिससे आपकी क्लैरिटी और ठीक हो, तो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक को लेकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रूल्स हैं, ये 11th क्लास केमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 10। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लेकर के मैं आपके पास आया था। इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो फिर आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।